हालेलुया सबको कन्हिया सलिबिया होली हले दुख की डगरिया हो गईले कन्हिया सलिबिया होली हले दुख की डगरिया हो गईले किया हो मोरे
भजन करूं मैं भजन करूं नाम मस्ती काले करूं भजन करूं मैं भजन करूं नाम मस्ती काले करूं दुश्मन मुझको हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने अपनी जगह पर खड़े रहिए। हे पवित्र आत्मा, हे मेरी सेनाओं की हवा, हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हम सब तेरे उपस्थित हो मेरे स्वामी। आराधना में जा रहे हैं पवित्र आत्मा, अपनी आत्माओं को परमेश्वर, अपनी आत्माओं से परमेश्वर सबको छू लेना मेरे स्वामी। हर किसी के ऊपर तेरी आत्मा उतरने पाए मेरे स्वामी। ऐसा ही होने दे पवित्र आत्मा। हाँ मेरे स्वामी। मेरा कोई ने सहारा बिन तेरे, हे यीशु नसरिया मेरे। क्योंकि प्रभु है कैसा है सच्चा है, जो मदद और सहायता करने वाला है, इसके सिवा और कोई नहीं जो हमारी मदद सहायता करे। क्योंकि जब हम दुखों में थे, कष्टों में थे, प्रभु ने हमारी ही सुना कि मेरा कोई ने सहारा बिन तेरे।
तेरे चरणों में जीवन मेरा, तेरे चरणों में तूने पाप क्षमा किया मेरे, तूने पाप क्षमा किया मेरे।
हे यीशु नसरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे यीशु नसरिया। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरा कोई न सहारा, प्रभु तेरे बिना मेरा कोई नहीं मेरे स्वामी। तू ही मदद करने वाला, तू ही सहायता करने वाला, तू ही संभालने वाला है। हे मेरे सेनाओं की हवा, आपकी करुणा आपकी दया सदाए लोगों के ऊपर बनी रहे मेरे स्वामी। हे पिता, अपने अनुग्रह को आगे देना मेरे स्वामी के ऊपर मेरे पिता। प्रभु दया अनुग्रह कर मेरे स्वामी, आप करुणा और दया के सागर है स्वामी। हे प्रभु का प्रभु, हे राजाओं का राजा, हे मेरे स्वामी, तूने सबके ऊपर दया अनुग्रह किया है पिता, उसे सभी के ऊपर दया अनुग्रह कर मेरे स्वामी। ऐसी मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ आने वाले ध्यान करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भजन सहता अध्याय 120 पेज नंबर 750। सहायता के लिए प्रार्थना। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए।
पढ़ेगा मैं तो पढ़ेगा था तू पढ़ेगा पढ़ाओ पढ़ो तो आई लोगन वो बैठना ना की कर दुई चला ना पढ़ा ना बी बी के के नौलिक के नोकीले नकीले नुकीले तीर तीर आ जाऊं जाऊ के के अंगारे अंगारे हाय 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 क्योंकि तुझे मुझे मुझे मैसक मेसक में परदेसी जाना होकर रहना पड़ा और एकादार के तंबू में बसाना पड़ा बहु समय से मुझे को मेल के बैरियों के साथ बसाना पड़ा मैं मैं चाहता हूँ परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं हालेलुया हालेलुया इस मसीह की इस समय गवाही के समय जिनके जीवन में गवाही जो जीवन में प्रार्थना विनती के रख सकते हैं। जगह है दवाई हमारी यही है कि हमें भगवान को पेट दर्द करना दवाई को आई थी तो दवाई से नहीं आराम बहुत दादी हमारे पेट नहीं आराम हम कहे अच्छा ठीक है। फिर हम प्रभु जी से जी प्रार्थना करें उनके पिता परमेश्वर मेरे बेटी को पेट आराम हो जाए चला इसी कारण मिल जाए तो सबके जय हालेलुया मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे को आने का था यहाँ और टिकट नहीं निकल रही थी समय नहीं था लेकिन परमेश्वर पिता से मैं दुआ किया और चालू गाड़ी में आने के लिए परमेश्वर पिता हम सब फैमिली के कृपा किया संजोग किया आशीषित किया इसमें परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद करता हूँ और मेरी प्रार्थना मिलती है वहाँ से प्रभु जैसे संभाल बचा के लेके आया और सारे काम काज में मेरा मदद और सहाय किया इसमें परमेश्वर की सारी महिमा देता हूँ और मेरी दुआ है प्रार्थना मिलती है कि परमेश्वर पिता जाने में भी मेरा मदद करे और सारी बातें मेरा परमेश्वर को देता हूँ सारी विषय के लिए प्रार्थना मिलती मेरे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ आमीन। एक दिन हमारी बहनी का बहुत तबीयत खराब हो गई लगा स्कूल जात रहने का जैसे कि अखन रानी हम बुझना कौन उनके मार होते नहीं कि हम प्रार्थना करनी जब भागे लगे नैना पहले भाग के काम परमेश्वर के हाथ में सौंपने के परमेश्वर जहाँ भी जाए तहाँ के सही सलामत पाछे लौट यहाँ आप बोल के गुस्सा में बोल के पटा गई घर पटा गई फिर वो अपने आप ही से आ गए
फिर हमके कहनी कि हमके मारलू तो कहो कि हम मार डंडा उंडा ले आनी बस साफ करी के हाथ में छोड़ के फिर अपन जब हम परमेश्वर के लगनी प्रार्थना करे तो जान गई कि परमेश्वर की का बोलावत थी का परमेश्वर के बोलावत थी लगनी भागे तो जब जान गई था हमके पकड़ लेनी जैसे अंगना से बाहर मार दी परमेश्वर के दास के भैया पर आशीष करेंगे फिर भाई हमारे ठीक हो गई अब तक सही सलामती कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं वो आए करने फिर चल गई रैली में चल गई रैली रहा वही भी चल गई अरे क्या गए यार अरे क्या गए यार अल्लाह मत करा लगा तो शांति रहा हालेलुया सबको जय मसीह मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ प्रभु की महिमा और बड़ाई करती हूँ प्रभु ने सुंदर समय दिया है गवाही बोलने के लिए प्रभु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ सबको जय मसीह मेरे जीवन की ये गवाही है कि मेरी बेटी को रात को बहुत पैर दर्द कर रहा था कभी बेटी का दर्द करता है तो कभी मेरे बेटे का मैं प्रभु से प्रार्थना की मैं बोली प्रभु आपने बच्चों से प्यार किया तो कहा है बच्चे मेरे पास आने दो उस वचन के द्वारा प्रभु आप कार्य कीजिए और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना उन दोनों के पैर को प्रभु ने चंगाई छुटकारा दिया इसके लिए प्रभु को लाखों करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ आपको जय मसीह और मेरी यही प्रार्थना विनती है कि मेरे पति के लिए आप सब लोग मिलकर प्रार्थना करना कि इधर उधर अलग अलग काम करता है और जब वो काम करता है तो प्रभु उसमें आशीष नहीं करता हालेलुया लेकिन जब प्रभु के बिना मर्जी काम होगा तो वैसा ही होगा हालेलुया लेकिन वो ऐसा ही करता है बिना मर्जी का मैं उसके लिए सबसे विनती करती हूँ कि आप सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु उसके मन हृदय को बदले और सच्चे राही बनकर अपना जीवन बिताने पाए और प्रभु की महिमा करने वाला बने हालेलुया मैं प्रभु को महिमा दूंगी के साथ हालेलुया सबको जय मसीह विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले तुझी हो यीशु राजा
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें गवाही के लिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई प्रशंसा जय जयकार करते हुए स्वामी हम फिर से अब दोपहर के समय आपके परम पवित्र चरणों में आए हैं राजा। हम सबको अपने पवित्र और सामर्थ्य लहू में ढक ले स्वामी। और पिता परमेश्वर जिन भाई बहन ने गवाही दी है स्वर्गीय पिता, उनके जीवन में इससे भी बढ़कर गवाहियाँ होने पाए सोने स्वामी। और जो लोग गवाही नहीं दे पाए परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करना प्यारे पिता। और हे स्वामी पिता, जिन भाई बहन की प्रार्थना और विनती है पवित्र आत्मा, उनकी प्रार्थना और विनती को आप पूरा करना परमेश्वर और सुनना परमेश्वर। मेरी यही प्रार्थना है पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। आज हम भजन करते हैं, बस इसलिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु जी, महान सर्वशक्तिमान स्वामी, जीवित अनुग्रहकारी राजा। आपने प्रार्थना में, आराधना में, गवाही मदद सहायता किया। मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा प्रभु जी। आप वचन में भी मदद और सहायता आप कीजिए मेरे स्वामी। वचन को सुनने वाले परमेश्वर, उनके जीवन परमेश्वर वचन के द्वारा कार्य करना पिता। तेरे बताए मार्ग का संतुलित करने वाले बने से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा मदद सहायता किया, आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। आइए हम वचन में चलते हैं। उत्पत्ति निकालिए। पहला उत्पत्ति, पुराना नियम अध्याय 12, पुराना नियम उत्पत्ति अध्याय 12 पेज नंबर 13। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वरन। हालेलुया। किसके बारे में बताया जा रहा है? अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया उसके बाद शाम बजा होता है, शाम बजा एक तो शांति रहा, लेकिन शुक्र रहा। हालेलुया। किसके बारे में बात हो रही है? अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ? यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? अब्राहम से। कि देख, तू अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा, जिसे देश में चला जा, तुझे मैं जो दिखाऊंगा। हालेलुया।
अब्राहम से परमेश्वर क्या कर रहा है? बात कर रहा है, उसको बुला रहा है। हाँ? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, प्रभु क्या बोल रहा है? देख, मैं तुझसे क्या करूं? एक बड़ी जाति बनाऊंगा और क्या दूंगा? मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। हाँ? और तेरा नाम महान करूंगा और तुझे आशीष का मूल्य होगा। हालेलुया। और कह रहा कि देख, तेरा नाम महान होगा, तो आशीष का क्या होगा? हालेलुया। ये बातें सब चल रही है। प्रभु ने अब्राहम से कहा, हालेलुया, अब तू तैयार हो जा, जिस देश में भेजना चाहता हूँ तू वहां पर चल। अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने घर को छोड़ करके। हालेलुया। हाँ? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। ए साथरा, बिल्कुल साथरा, प्रभु का अब्राहम से कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे वो क्या होंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्या पाएंगे? आशीष। और जो तुझको कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और तू भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर परमेश्वर का तू आशीष का मूल पिता होगा। हालेलुया। तू तैयार हो जा, तू चिंता मत कर। और प्रभु ने कहा कि जो तुझे आशीर्वाद देगा वो क्या होगा? आशीष। और जो तुझे कोसे उससे क्या होगा? श्राप दूंगा। हालेलुया। आप प्रभु के लोग हो, इसीलिए प्रभु ने कहा कि सारा मुकदमा मेरे ऊपर छोड़ देना, मेरे बताए तू मार्ग पर चलना। अगर कोई तुझे श्राप दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने बुलाया है आपको। हालेलुया। देना है कि नहीं देना है? हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे उसको मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा। जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, दुख दूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, भले कोई आपको कितना कुछ भी कह रहा है, कहने दीजिए। उसका बदला लेने वाला कौन है? पलटा लेने वाला परमेश्वर है। आपको कोई श्राप रहा, कुछ भी कह रहा है, किसने बुलाया आपको? प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। कभी कभी तो प्रभु के जानने वाले भी क्या करते हैं? तुरंत दूसरे को जैसा जैसे पहले जीवन था वैसा चालू पड़ जाते हैं। हालेलुया। हाँ? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। प्रभु का वचन पाते हुए प्रभु ने बात किया, तुरंत वो चलने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। हालेलुया। प्रभु ने उसे क्या किया? बात किया, और बात जब कर लिया वो क्या किया? चलने के लिए तैयार हो गया।
अपना सब कुछ छोड़ दिया, पिता का घर छोड़ दिया, अपने भतीजों को लिया, जो उसकी धन संपत्ति था उसको लेकर के वो चल दिया। किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था। उसको विश्वास था। क्या था? विश्वास था कि प्रभु ने मुझसे बातें किया है, कहा है कि मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। और उसने तुरंत क्या कर दिया? चल दिया। हालेलुया। किसकी ओर ध्यान दिया उसने? किसके? परमेश्वर के वचन का वो पालन कर रहा है। किसके वचन का? परमेश्वर का। क्या उस देश में, जिस देश में वो रहता था, अब्राहम, क्या उसके सगे संबंधी नहीं थे? सब लोग थे। सबको एक साइड में कर दिया। क्या कर दिया? सबको छोड़ दिया। किसके वचन का पालन किया? परमेश्वर के वचन का पालन किया। तैयार हो गया चलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। उसने सुना। किसने सुना? अब्राहम ने वचन को, प्रभु के वचन को सुन कर उसने चलने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। हम कितना चलते हैं? प्रभु के वचन कितना पालन करते हैं? हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम चलोगे तो मैं क्या करूंगा? चलूंगा। एक बार भी अब्राहम नहीं कहा कि नहीं प्रभु मैं नहीं जाने वाला, जिस देश में तू भेज रहा है मुझको। कर रहा है उसने? कुछ नहीं कहा। ना कोई जान है, ना कोई पहचान है, ना वहां का रास्ता मालूम है। कैसे मैं जाऊं? हालेलुया। कुछ नहीं, केवल प्रभु के वाणी को उसने सुना कि प्रभु ने मुझसे बात किया, तुरंत वो चलने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। जब हम चलते हैं प्रभु के वचन पर, तो वचन क्या हो जाता है? हमारे जीवन में वो काम करने लगता है। जब वचन पर आप चलोगे ना, वो वचन क्या होता है? जीवन में काम करने लगता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अब्राहम ने सुनकर के चुपचाप रह गया वहां पे, नहीं, चलने लगा। हालेलुया। हाँ? इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्हें इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। हालेलुया। कौन देश में? कनान देश में। प्रभु ने उसको बोला था तू कनान देश में चला जा, हारान देश को छोड़कर कनान देश में चला जा। और उसने वैसा ही किया, अपने भतीजों को लिया और जो धन संपत्ति था अपना लेकर के वो चल दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। अपने पिता के घर क्या कर दिया? वहां छोड़ दिया। हाँ? उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। हाँ? तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा। हालेलुया। कब दर्शन पाया उसने? दर्शन कब पाया? हालेलुया। कब पा रहा है दर्शन वो? हाँ? हालेलुया। दर्शन कब पाया उसने? हालेलुया। सबकी चॉइस होती है कि प्रभु को मैं दर्शन पाऊं, उससे बातें करूं, है कि नहीं है? हाँ? है ना? ये देखिए अब क्या पा रहा है वो? दर्शन पाया। हालेलुया। अब्राहम क्या पा रहा है? प्रभु का दर्शन पा रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। अरे जब वचन पर चला तब, कब? जब वचन पर चलने के लिए तैयार हो गया, जाने लगा, तब प्रभु ने उसके साथ में हो गया, उसको दर्शन दिया। हालेलुया। बोलो कि मैं वचन, अरे प्रभु के बताए मार्ग पर चलूं भी नहीं और प्रभु मुझे दर्शन दे, मुझे बातें करे, कैसे करेगा वो? जितने बातें परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था और अब्राहम ने सारी बातों को सुन करके वो चलने के लिए तैयार हो गया। क्या करने के लिए? चलने के लिए। हम किस तरह से चल रहे हैं? हालेलुया। कोई भी वचन आ रही है, यहां से चल रहे हैं, कोई भी वचन हम सुनते क्या उस पर चल रहे हैं? हालेलुया। प्रभु कहता मैं तेरे संग संग चलूंगा। अब्राहम को देखिए अब संग संग चल रहा है। क्या कर रहा है? उसके संग संग चल रहा है परमेश्वर, क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया, प्रभु के वचन पर चलने के लिए तैयार हो गया। अपने भतीजे को कुछ संपत्ति था लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। जो वचन पर चलोगे तो आशीष आएगा। हालेलुया। कोई भी वचन हो, आप सुन के रह जाओगे कैसे होगा? उसने चला। हालेलुया। उधर परमेश्वर से बातें किया, अब इधर क्या पा रहा है? वो दर्शन पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभु के प्रभु की। वचन पर सुनकर वचन पर चलना बहुत ही जरूरी है। जब वचन सुनकर उस पर चलोगे तो वो वचन आपके जीवन में लागू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगी परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो देखिए डर और भय में हो करके ने प्रभु मुझसे कहा मैं क्या करूंगा? अब चलूंगा। हालेलुया। और वहां पर तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देके कहा यह देश में तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। उसको कोई औलाद है? नहीं है। फिर भी प्रभु क्या कह रहा है कि मैं तेरे इस वंश को दूंगा। किसके अनुसार? वचन पर चलने के अनुसार। अगर वो सोचता है कि मैं क्या जरूरत मुझे पड़ी है, मैं यही प्रभु की भक्ति आराधना करूंगा, दूसरे देश में नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ बोला उसने? नहीं बोला। हालेलुया। वचन पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चलोगे तो परमेश्वर की महिमा पाओगे, देखोगे। जब वो चलने लगा, उसको दर्शन पाया और कह रहा प्रभु जय, यह देश तेरे वंश को मैं क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। वही कनान, कैसे कनान, कैसे दीदी? हाँ, कैसे कनान देश जाऊं रे जानी डगरिया। हालेलुया। 75 वर्ष का था जब परमेश्वर से बातें किया, अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और वो चलने के लिए वो तैयार हो गया, तब परमेश्वर की सारी व्यवस्था बताना शुरू कर दिया। हालेलुया। और कह रहा कि मैं तेरे वंश को मैं दूंगा। हालेलुया। जो कि सारा क्या थी? वो बांझ थी, उसमें कोई औलाद नहीं था। जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है उसको क्या करेगा? वो पूरा करेगा। मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। इसलिए वचन पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ? उसने
दर्शन दिया था, एक बेदी बनाई। क्या बना रहा है वहां पे? बेदी। बेदी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। जहां उसने दर्शन देखा वहां पर उसकी एक वेदी बनाई। हालेलुया। क्या बनाया? बेदी। वेदी। आज हम सब कहाँ वेदी बनाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। पहले के लोग क्या करते थे? जहाँ कोई दर्शन देखते थे, कोई व्यक्ति वहाँ परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाते थे। हालेलुया। आज जिस समय के अनुसार